तुम्हारे हमें लगता है 1 घंटा पहले बज गए नहीं? हाँ, हमारे तो अभी बजे हैं। भगवान की बड़ी कृपा, श्री सीताराम और बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से 5 दिवसीय जन्म से जनकपुर तक की राम कथा भंडारा जिला के अंतर्गत आने वाली तालुका मोहाड़ी की इस पावन धरती पर हो रही है। यह पूरा नगर और पूरा क्षेत्र वर्तमान में अयोध्या जैसा दिखाई पड़ रहा है। केवल महाराष्ट्र, नागपुर, भंडारा के भक्त ही नहीं आ रहे, मध्य प्रदेश बालाघाट के लोग नजदीक से चले आ रहे, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से लोग चले आ रहे हैं, और महाराष्ट्र वाले मराठी बाग पागल तो यहां विराजमान है ही हैं। बड़ा आनंद बरस रहा। आज दूसरा दिन है, कल पहला दिन था, और कल दोपहर में बहुत धूप है, इसलिए थोड़ा समय का परिवर्तन किया। आध्यात्मिक समाधान सत्र बागेश्वर बालाजी की दिव्य शक्तियों के प्रभाव का दरबार दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक लगाया जाएगा। ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। और 5 बजे आध्यात्मिक समाधान सत्र देने के बाद, प्रश्नोत्तरी होने के बाद, मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान हनुमान जी महाराज की अष्ट सिद्धियों के द्वारा पाने के बाद हम लोग सायं 6 बजे से पुनः जन्म से विवाह तक की राम कथा को गाएंगे। इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती किरण रविशंकर जी, उनके सुपुत्र श्री रंजन डोमड़े जी, आपके द्वारा अपने पिता के संकल्प को पूर्ण करने के लिए यह रामचरितमानस आयोजित की है। धन्य है ऐसे पूत, धन्य है ऐसी पत्नी जो सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए लाखों लोगों को चिंतन करने के लिए रामचरितमानस से जोड़ने का संकल्प लिया है। और हमारे प्रिय रंजन जी डोमड़े जी के पिताजी बड़े धन्य रहे होंगे, जिन्होंने जीते जी ऐसा पावन उत्तम संकल्प लिया कि हम राम कथा सुनेंगे। उनके ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा थी, हनुमान जी के बड़े साधक थे। भगवान कृपा करें, उनकी भक्ति अविरल बनी रहे और यह राम कथा उनको ही प्राप्त होवे, इसका फल भी उनको ही प्राप्त होवे। बोलो सीताराम, जोर से तो बोलो। साधु जी सीताराम। आज द्वितीय दिवस है। भगवान श्री सीताराम जी सरकार के चरणारविंदों को हम प्रणाम करते हैं। दादा गुरु जी को प्रणाम, बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा को प्रणाम, व्यास महिमा के आचार्य पूज्य श्री वेदव्यास जी महाराज, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, और कलयुग में वही तुलसीदास के रूप में बन करके आए ऐसे कलिकुल शेखर पावन अवतार गुरुदेव भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज, जगत गुरु भगवान को प्रणाम। आप सभी प्रियजनों को प्रणाम। हमारे वाम भाग में यहाँ के सभी विद्वत संत जन विराजमान हैं। सभी संतों के चरणों में नाक रगड़ का दंडवत प्रणाम। भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम। और जितना भी पंडाल में श्रोता विराजमान है, बगल खुले में बैठे, कुछ मैदान में खड़े हैं, कुछ लोग रोड पर चाय पपड़ी खा रहे हैं, जो जहां है। बाकी शेष प्रियजन, हमारे परिवार के सदस्य घर बैठे हुए देश विदेश में बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे, जो इस कथा को सुन रहे हैं या सुनेंगे, दूसरों को सुनवाएंगे, आप सबको भी हम एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी,
भैया श्री राम जय राम गाइए जय जय राम श्री राम देखो राम कथा मन के संशय को मिटाने वाली है। आज का सूत्र राम कथा का याद कर लो। गंगा स्नान से तन की शुद्धि होती है, लेकिन कथा गंगा में बैठने से मन की सिद्धि होती है। गंगा स्नान से केवल तन की शुद्धि होती है, लेकिन कथा गंगा एक ऐसी है जिससे मन की शुद्धि होती है। और मेरे प्रियजनों, इस कथा के श्रोता हैं सदगुरु हनुमान जी। कौन है? सदगुरु हनुमान जी। इसलिए आज की कथा का दूसरा सूत्र नोट कर लेना है आप। संत अगर गुरु हैं तो हनुमान जी सदगुरु हैं, और अगर हनुमान जी सदगुरु हैं तो भगवान जगत गुरु हैं। यह सूत्र हमने पूज्य श्री बापू जी के मुखारबिंद से सुना, इसलिए हनुमान जी सदगुरु हैं। ऐसे हनुमान जी सदगुरु श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। आप सब लोग बड़े मन स्थिरता के साथ, आह्लादपन के साथ कथा को सुनिए। जो हमें गुरु कृपा से मिलेगा हम परोसेंगे, क्योंकि प्रायः ज्यादातर हमारी कथा की तैयारी नहीं हो पाती, और हम सोचकर कुछ और आते हैं कि हम मंच पे जाके ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ये बोलेंगे। यहां बोलते वही हैं जो वो बुलवाते हैं। हम सोचे कछु और है, प्रभु सोचे कछु और। हम कुछ सोच लें पर परमात्मा ने कुछ और सोच रखा। इसलिए मेरे पागलो, तुम जैसे जीना चाहते हो और वैसे अगर जिंदगी नहीं जी पा रहे तो निराश मत होना। भगवान तुमको उससे बेहतरीन जीने की कला सिखा रहा है। सब लोग गीत बहुत गाते हैं, बहुत सुनते भी हैं, उतारते बहुत कम लोग हैं, पर बहुत प्यारा गीत है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम सीताराम बड़ा प्यारा गीत है, लेकिन हम लोग गाते बहुत हैं, आचरण में बहुत कम उतारते हैं। मेरे प्रियजनों, गाना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा को आचरण में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, लोग हमसे पूछते कि राम कथा की या कृष्ण कथा की क्या आवश्यकता है। हम कहते हैं मेरे पागल, इंसान से इंसानियत को पाना है ना, तो राम कथा जरूर सुनना चाहिए। इंसान को इंसानियत समझना है तो राम कथा सुननी चाहिए। काम से राम को पाना है तो राम कथा सुननी चाहिए। जन्म से मोक्ष पाना है तो राम कथा सुननी चाहिए। गीतों से गीता को पाना है तो राम कथा सुननी चाहिए। शुद्धि से सिद्धि को पाना है तो राम कथा जरूर सुननी चाहिए। राम कथा शुद्धि से सिद्धि की ओर ले जाती है। राम कथा गुरु से सदगुरु की ओर ले जाती है। राम कथा आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाती है। राम कथा इस पार से भव पार करवा देती है। इसलिए राम कथा बहुत जरूरी। मेरे आत्माओं, मेरे प्रियजनों, राम कथा इतनी आवश्यक जितनी श्वास जरूरी। पर याद रखें, ये ध्यान रखें, आप कथा सुनने आए तो केवल कथा सुनिए, वृथा को मत सुनिए।
और इस अपेक्षा में कथा बिल्कुल मत सुनिए कि आपका कुछ भला होगा। एक बात कहें, भला तभी होगा जब तुम दूसरे का भला करोगे। और याद रखना, जो दूसरे का भला करता है, भला का उल्टा लाभ होता है। जो दूसरे का भला करता है उसका लाभ हो जाता है। कभी आप विचार करना, भला को उल्टा लिखो तो भला का उल्टा होता है लाभ। बोलो ना, क्या होता है जी? जोर से बोलो ना। और लाभ कौन नहीं पाना चाहता? हम तो ये जानते हैं कि हमारे सामने कोई नया आदमी पंडाल लगा के बैठा है और कहे कि जो हमारी कथा सुनेगा 100-100 का नोट बांटा जाएगा। 1.5 मिनट में तुम खाली कर दोगे। बाहर में गया, कथा की कथा, 100 रुपया, बागेश्वर महाराज अपनी ठटरी बढ़ाए, तुम तुरंत उस पंडाल में बैठ जाओ। लेकिन मेरे प्रियजनों, लाभ पाना है, एक काम कीजिए, दूसरे का भला कीजिए। अच्छा, दूसरे का भला क्या है? केवल संपत्ति से भला नहीं दूसरे का होता। आप दूसरे का भला सद्बुद्धि से भी कर सकते, उसके विचार बदल करके भी कर सकते, उसकी विचारधारा को परिवर्तित करके भी कर सकते, किसी नशेड़ी को नशा से दूर करके भगवान से जोड़ सकते, ये भी भला है। किसी प्यासे को पानी देकर के भी आप भला कर सकते, भूखे को भोजन खिला करके भी आप भला कर सकते, किसी अज्ञानी को ज्ञान देकर के भी आप भला कर सकते, किसी रोते को हंसा करके भी आप भला कर सकते। मेरे पागलों, महान वो नहीं है जो धनवान है, महान वो है जिसके पास धन तो है पर वो किसी के काम आ रहा हो। महान वो नहीं है जो पूजा जा रहा। मेरे पागलों, जरूरी नहीं है पूजने वाला भी महान हो। याद रखना, मंदिरों में तुम उन मूर्तियों का ध्यान करते हो, उनकी पूजा करते हो जो तुमने बनाई है, करना चाहिए। लेकिन मेरे पागलों, तुम्हें ध्यान करना भी हो ना, तो कभी उन मूर्तियों को, उसका भी ध्यान करना जिसको तुमने बनाया है, जिसे तुमने बनाया। उन मूर्तियों का ध्यान बहुत जरूरी है, लेकिन कभी उस ईश्वर का ध्यान करना जिसको तुम्हें बनाया है। मेरे पागलों, परमात्मा ध्यान योग्य है, परमात्मा ज्ञान योग्य है, परमात्मा भक्ति योग्य है। परमात्मा में तो जितना डूबोगे, सब संसार का रस तुम्हें फीका नजर आएगा। ज्यों ज्यों भक्ति का रंग चढ़ेगा, दुनिया का हर रंग तुमको फीका नजर आएगा। लेकिन कहना बड़ा सरल, करना बहुत कठिन है। तो हम सब रामायण और रामचरितमानस के अंतर्गत चर्चा को गा रहे हैं और चर्चा बहुत प्यारी है। एक बात हम पहले आपको कह दें, अगर आप ज्ञानी बनकर कथा सुनने बैठोगे तो शायद तुम्हारी समझ में बहुत कम आए, क्योंकि ज्ञानी को समझना बहुत मुश्किल, समझाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ऐसे समझो, कोई सो रहा हो, जगाना सरल है, भाई उठो बागेश्वर महाराज आए। कोई सो रहा हो, जगाना सरल है। कोई जाग रहा हो, उसे बताना सरल है। अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो, उसको जगाना बहुत कठिन है। कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो स्कूल उन्हें ना जाना हो ना, तो वो जाग तो रहे होते हैं पर आंख बंद करके पड़ जाते हैं। चिल्लाते रहो वो नहीं सुनते, मां गाली भी बके नहीं सुनते। अब वो सो नहीं रहे, सोने का नाटक कर रहे हैं, अब इसको जगाना बड़ा कठिन है। ऐसे ही कोई ज्ञानी हो ना, उसको समझाना बहुत कठिन है। कोई अज्ञानी हो, उसको समझाना बहुत सरल है। लेकिन एक और आदमी है जिसको और समझाना कठिन है। कोई ज्ञानी हो ना, अज्ञानी अपने आप को मानता ना हो, ऐसे आदमी को समझाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम आपको कथा के क्रम में सावधान करें। मेरी आत्माओं, कथा आपको सुननी है पर बहुत सावधानी पूर्वक। हमको ऐसे सुनना है जो हमें मिल रहा वो हमारा सदगुरु हमको बांट रहा है, हमारा गुरु हमको बांट रहा है। हम खाली हैं। ऐसे समझो, पानी का बोतल एक भरा हो
एक खाली हो। खाली बोतल में पानी तभी भरेगा जब खाली बोतल नीचे होगा, भरा हुआ बोतल ऊपर होगा, फिर डाला जाएगा तभी बोतल भरेगा। वैसे ही श्रोता और वक्ता होना चाहिए। वक्ता को भक्ति से भरा होना चाहिए, श्रोता को भक्ति के लिए खाली होना चाहिए। फिर सुनो, फिर तुम्हें समझ आएगी। कथा को कथा की दृष्टि से सुनोगे तो समझ में आएगी, कथा को कुतर्क की दृष्टि से। देखो, भगवान ने तुम्हें ज्ञान दिया, उसके लिए धन्यवाद। भगवान ने आपको कुछ भी ज्ञान दिया, धन्यवाद। भगवान ने आपको तर्क दिया, धन्यवाद। भगवान ने आपको कुतर्क भी दिया, धन्यवाद है। पर मैं विनम्र प्रार्थना करूं, भारत में सनातनीय संस्कृति तर्क करना तो योग्य है, कुतर्क करना महामूर्खता है। भगवान की कथा में तो सब कुछ घर छोड़कर आओ, कथा में तो सिर्फ कथा के हो जाओ। अगर आप भ्रम करोगे, संशय करोगे, याद रखना, चिंता नहीं, चिंतन करनी चाहिए। आपके अंदर अगर संशय आ गया, औषधि काम नहीं करेगी। आपके अंदर अगर भ्रम आ गया कथा में, तो कथा की दवा काम नहीं करेगी। लेकिन आपके अंदर अगर तुलसीदास जी जैसी शरणागति आ गई, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, तो तुम पाओगे कि 5 दिन में तुम इतने बदल गए हो जितना शायद दुनिया का कोई आदमी नहीं बदल पाया। और हम प्रार्थना एक और करें, 5 दिन की कथा सुनकर जब तुम घर जाओ तो उसकी वाणी इतनी ऊंची हो जानी चाहिए कि घर वालों को लगना चाहिए कि हाँ, ये कथा सुन रहा है। उसके व्यवहार में बदलाव हो जाना चाहिए कि हाँ, ये कथा सुने। वरना आजकल कथा तो बहुत सुनते हैं, बदलते 1% नहीं, 1% नहीं, ज्यों के त्यों, ठलुआ के ठलुआ। एक आदमी हमको मिला महाराष्ट्र का, रहा होगा मोहाड़ी का, वो आया कथा में, बोला बहुत कथा सुन ली, कुछ कल्याण नहीं हुआ। हमने कहा होगा भी कैसे, कथा सुनी कहां से? बोले बैठ के सुनिए, आगे बैठ के सुनिए। सबसे आगे आता था, सबसे बाद में जाता था। हम कहा बिल्कुल 1% भी लाभ नहीं हुआ? बोले बिल्कुल लाभ नहीं हुआ। हम कहा बता कथा क्या क्या सुनी? बोले यही तो ध्यान नहीं है। बताओ, जैसे ये ध्यान नहीं है कथा क्या हुई, तुम्हें क्या खाक लाभ होगा? फिर तुम जीवन में क्या खाक चरित्र उतार पाओगे? एक और हमारी यहाँ की एक शिष्या थी मोहाड़ी की, मुन्नी बाई, उसका नाम था मुन्नी बाई। वो हमको मिली यहां, वो बोली गुरुजी पिछले जन्म की बात बता रहे हैं, अभी की नहीं, पिछले जन्म की बात, क्योंकि अभी तो हम पहली बार ही आए हैं। पिछले जन्म में हमको यहाँ मोहाड़ी में मुन्नी बाई मिली, हम ऐसी कथा सुना रहे थे, वो बैठी थी। अब ये नहीं बताएंगे वो तुम्हारे बगल वाली ही है। तो वो मिली हमको, बोला गुरुजी हम कथा सुनकर घर जाते हैं, मेरी सासू माँ बहुत डांटती। क्यों? ये बाबाओं के चक्कर में पागल है, बाबरी है, काम नहीं करना है, तो कथा में चल पड़ी। बेफजूली का पागलपन है, क्या रखा कथा से? बहुत प्रवचन सुनाती, दिमाग खराब हो जाता, मैं भी नहीं रह पाती, पे मैं भी सुना देती हूँ। आपको ये सब मंत्र बताओ ना, आप तो बहुत जानकार हो, हनुमान जी की सिद्धि है, ऐसा कोई मंत्र बताओ ना, मेरी लड़ाई बंद हो जाए। हम कहा हो जाएगी। पानी, केसर और थोड़ा शक्कर लेके कलाना। वो बेचारी दूसरे दिन लेकर के आई, हमने पानी में शक्कर मिलाई, थोड़ा केसर वेसर डाली, और ऐसे पानी को लेकर के फूका, मंत्र लगा के ओम नम 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 नम। हम कहा ले घर जाना, जैसे ही एंट्री कर, सासू मां गाली बके और तू कुछ बोले, उसके पहले ही 2 ढक्कन मुंह में डाल लेना। पर शर्त सुन, ये कोई साधारण जल नहीं है, महामंत्र का जल है, महाकाल का। पर शर्त ये है, इस जल को पीना नहीं है और बाहर बिलगना भी नहीं है, मुंह में रखना है। जब तक सासू मां चुप ना हो जाए तब तक मुंह में रखना। उसने दूसरे दिन से प्रयोग किया, घर गई, सासू मां तो रोज भरी बैठी रहती थी, उसने गाली बकी। आ गई पुजारनी, बड़ी पंडिताइन बनी घूम रही, आ गई, मटक करके चली आ रही है, और ये कुछ बोलने ही वाली थी, तब तक इसे हमारा जल याद आ गया। इसने झट से मुंह में डाला। सासू मां 1.5-2 घंटे तक गर्म रही, कोई जवाब नहीं इसने दिया। सासू मां को लगा लगता है आज बहरी हो गई। सासू मां भी चुप हो गई। दिन चला गया,
दूसरे दिन फिर ये आई, फिर गई, फिर सासू माँ ने ताना कसा, काम नहीं करना तो मटक पड़ती है कथा के नाम पर। इसे कुछ बोलना ही था, तब तक फिर जल याद आ गया, इसने फिर मुंह में डाला। अब बोलना तो ये बहुत चाह रही, पर हमने उसको बोल रखा था कि पानी को पीना नहीं है और बाहर फेंकना नहीं है जब तक सासू माँ चुप ना हो जाए। तो दूसरे दिन सासू माँ बोली, एक बात बता, आजकल कौन बाबा की तू कथा सुन रही है? बड़ी सुधर गई है। तो उसने बताया कि मैं बागेश्वर बाबा की कथा सुन रही हूं। तो सासू मां मिठाई लेकर मुझे मिलने आई। बोला महाराज बड़े बड़े कथाकार देखे, ऐसा कथाकार नहीं हमको मिला कि जो मेरी बहू को चुप करा सके। हमने कहा कोई बात नहीं, तुमको भी मंत्र दे देते हैं। क्या? जब भी गाली बकने का मन किया करे ना, तुम भी ये जल ले। जब भी बहू नाराज हो, 2 ढक्कन तुम भी लो। सासू मां बोली महाराज कल से प्रयोग करते हैं। और वो दूसरे दिन बहू थोड़ा सा किसी बात को रात को नाराज हुई कि दिन में बड़ी गाली बकती, तो सासू मां कुछ बोलने वाली थी, उसने भी 2 ढक्कन डाल लिया। सासू मां चुप। शर्त ये है जल पीना नहीं, बाहर फेंकना नहीं। बहू को लगा कि ये भी सुधर गई। बहू ने भी कहा माँ जी सॉरी, और सासू ना माँ ने भी हाथ रख दिया। लेकिन जब हम यहां से जाने लगे तो वो बहू हमारे पास आई, बोले गुरुजी आपके जल ने कमाल तो बहुत खतरनाक किया, पर एक दिक्कत है। हमने कहा क्या? बोले आप घर चले जाओगे, जल खत्म हो जाएगा, फिर? हमने कहा मुन्नी भाई पानी आता है घर पर? बोले हाँ। हम कहा मिला लेना, शक्कर अपने स्वाद के हिसाब से डाल लेना, पीते रहना, अपना काम चलाते रहना। पर हमने उसको समझाया जल तो बहाना है, असलियत में बात यह है कि एक अगर गर्म है तो तू चुप हो जा। यही हम तुमसे कहना चाहते कि कथा तुम बहुत सुन रहे, और तुम अगर नहीं बदले तो घर वाले तुमको कल ताना देंगे कि तुम कथा व्यर्थ सुन रहे। इसलिए मेरे आत्माओं, मेरे पागलों, कथा को सुनो, पर 5 दिन में इतना परिवर्तन होकर के जाओ, इतने चिंतनवान बन करके जाओ कि तुम्हारे घर वाले भी कहें कि मेरी बेटी या मेरा बेटा कथा सुन करके आया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर बहुत लोग, हमको बोलना नहीं चाहिए, हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन हमें बोले बिना रहा नहीं जाता। हम आपको प्रार्थना करें, आप कथा सुनो, चरित्र सुनो, दरबार देखो, हनुमान जी के दर्शन करो, मंदिरों में जाओ, शनिवार मंगलवार जाओ। पर हमारी प्रार्थना है अगर तुम हिंदू हो तो कृपा करके हिंदुओं की निंदा मत करो, अपने धर्म का मजाक मत उड़ाओ, अपने धर्म की हंसी मत कराओ। आपकी कथा सुनने से अगर आप नहीं बदले तो तुम्हारे घर वाले मजाक बनाएंगे, अधार्मिक लोग मजाक बनाएंगे, धर्म को पाखंड कहने वाले मजाक बनाएंगे। हमारी प्रार्थना है भारत में, सनातन में कुछ हो या ना हो, सनातन धर्म के कट्टर लोगों को एक बात तो मान लेनी चाहिए कि चाहे जो हो जाए अपनों की कभी बुराई नहीं करना, अपनों की निंदा। इसका मतलब ये नहीं तुम दूसरों की निंदा मत करो, हम तुम्हें अपनों की निंदा बंद करवा करके दूसरों की भी निंदा तुमसे बंद करवाना चाहते हैं। क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने की बात हम करते, राजनेता भी करते हैं, पर राजनेता तो सिर्फ वोट बैंक भुनाने के लिए भारतीय विश्व हिंदू बनने की बात करते। हम लोग तो वास्तविक जमीन से मिलकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है अगर आप सनातनी हो और कोई भूल हो रही है उसको डायरेक्ट बोलो। अभी हम पिछले दिन वृंदावन में थे, 2 दिन पहले ही, वहां हमारे भारत के आदर्श, हमारे प्रिय, जिनको हम बहुत मानते हैं, हमारी पीठ, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को तो मानती, जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर को, लेकिन उसके बाद अगर हमारे मन में अपार श्रद्धा है पूज्यपाद पुरी वाले शंकराचार्य परम पूज्य अंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निश्चलानंद जी महाराज जी, अद्भुत विभूति, क्या त्याग की मूर्ति है, कितनी अपार बुद्धि है,
कितना ज्ञान, कितनी सरलता। शंकराचार्यों में अगर किसी के दर्शन करने योग्य हैं वर्तमान समय में, वो पुरी वाले शंकराचार्य जी हैं। हमको खबर मिली, संदेशा पहुंचा, बिना किए हम प्रणाम करने जब गए, उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए और आ गए। तत्क्षण और क्या चल रहा है देश में, कितनी अद्भुत चिंता, राष्ट्र की चिंता। मिलते ही सबसे पहले राष्ट्र की चिंता, देश में क्या चल रहा। और बड़ा प्यारा सूत्र दिया उन्होंने हमको, बोले धीरेन्द्र याद रखना, भारत के संतों को राजनेताओं का गुलाम नहीं होना चाहिए। राजनीति धर्म से चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और मेरे पागलों, एक ऐसा महापुरुष बोल रहा था जिसकी वाणी बड़ी ओजमय, जिसकी बुद्धि, जिन महापुरुष की बुद्धि बड़ी प्रखर। इतना त्यागी शंकराचार्य होना बहुत मुश्किल है। और बड़ी विनम्रता पूर्वक हमने उनको कहा कि हम भारत हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। बोले बहुत अच्छा है। हमने कहा क्या उपाय करें कि सभी संत सभी एक साथ खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा कि 20 मेढकों के पैर बांधकर उनको तौलना बहुत मुश्किल है। तुम अपने आदर्श से तुम स्वयं चल करके, तुम स्वयं आगे बढ़ करके एक ऐसी लकीर को खींचो कि धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ जाए। बोलना नहीं चाहिए, हमारा विषय नहीं है। आजकल हम कुछ लोगों को देख रहे हैं, एक दो लोगों को हमको हमारे बच्चों ने दिखाया। एक कोई आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, उनको हमारी खबर पहुंचे तो हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे। उनका नाम है निग्रहाचार्य। अब वो ज्ञानी है या नहीं इतना तो हमने नहीं जाना, जितना उनकी वाक्पटुता और शब्द शैली और सुसंस्कृत शब्दों से हमने उनको परखा है। तो संस्कृत का तो बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से कितने लोगों का भला हुआ हमें ये पता नहीं। पर इस व्यासपीठ से मैं उनको प्रणाम करूं, मैं प्रार्थना करूं निग्रहाचार्य भगवान से, जो नाम आपका है निग्रहाचार्य, आचार्य हो, संत हो, शास्त्री हो, जो भी आप हो, हमारे लिए वंदनीय हो। हमने कभी किसी साधु की बुराई नहीं की। पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, स्पेशली बोलना चाह रहा हूं, कृपा करके आपका जो ज्ञान है, आपके पास जो वाक पटुता है, आपके पास जो शास्त्रों की पारंगतता है, आपके पास जो वेदों का अध्ययन है, तुम में दम हो ना, तो आप अपने संतों की बुराई करना बंद करके धर्म विरोधियों के फकचर्रे उठाना शुरू करो। आप ये बार बार कभी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर को गाली बकते, आप उल्टा सीधा बोलते, गाली तो नहीं बकते पर खंडन करते। कभी आप मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजन दास जी महाराज जी का खंडन करते, कभी आप किसी अन्य संत का खंडन करते, कभी आप कारशनी पीठाधीश्वर रमण रेती वाले पूज्य महाराज जी का खंडन करते। आप खंडन करके पाना क्या चाहते? खंडन करके आप खुद का या तो मंडन करवाना चाहते, और अगर आप दूसरे का खंडन करके अपना मंडन करवाना चाहते तो हम नहीं मानते कि आप ज्ञानी हो। इससे बड़ा कोई धूर्तपन नहीं हो सकता है। हम फिर कहते हैं हमारे लिए आप वंदनीय है, हम आपके विरोधी नहीं है। आपको कुछ चीज गलत लग रही, आप शंकराचार्य जी से सीखिए, वो बुला करके डायरेक्ट बोलते हैं। आप डायरेक्ट जाओ, पत्र भेजो। आप सोशल मीडिया पर आकर भारत के इन संतों की अवहेलना करोगे अपनी वाणी से, और अपने आप को प्रसिद्धि पाने के चक्कर में या सत्य यथार्थ बताने के चक्कर में, अगर आप इतने ही सत्यवादी हैं, आप इतने ही सत्य बोलने वाले हैं, तो बोलो ना कि कश्मीरी में पंडितों को कैसे भगाया गया। आप बोलो ना कि हमारे भारत के संतों को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को कैसे गोलियां मारी गई थी गौ माता के आंदोलन में। आप बोलो ना कि धर्म विरोधी हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार शिकार बना करके लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके हमारी बेटियों के साथ कुकृत्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में अब हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हम क्या कहें। एक योग करने वाला आजकल है, एक सोहेल नाम, योगा करवाता, उसका नाम सोहेल है। हिंदू बेटियों के साथ वो योगा करके उसने हिंदू बेटियों की 4 बेटियों का निकाह मुसलमान लड़कों से करवा दिया। इतनी गंदी राजनीति इन धर्म विरोधियों की, इन आस्तीन के सांपों की। वो योगा के माध्यम से
युवान लड़कियों को फंसाता है और मुसलमानों के लड़कों से चक्कर फिट करवा करके बेटियों को बहलाता है। मेरे पागलों, हमारा खून खौलता है जब भारत में इस प्रकार की स्थिति होती है। अगर कट्टरपन सीखना ही है, राष्ट्रभक्ति सीखनी है, निग्रहाचार्य जी, हम भारत के हिंदुओं से सुनने वाले लोगों से भी कहेंगे, ज्ञानी वो नहीं है जो किसी दूसरे को नीचा दिखाए और अपने आप को श्रेष्ठ बतलाए। ज्ञानी तो वो है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे और जो अधार्मिक को धार्मिक बना दे, जो मुसलमान को सनातनी बना दे। आप ज्ञानी हो या नहीं, हम कभी आपको मिलेंगे, ये भी तय है। हम आपसे बात करेंगे और हम पर्सनली आपको मिलेंगे, विरोध में नहीं। हमारा विरोध नहीं है आपसे, लेकिन आप बहुत लोगों पर बोल चुके हो, बहुत लंबी लिस्ट, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जवाब मिलना चाहिए। और हमें संतों ने काम ही यही दिया, हमें हनुमान जी ने काम ही यही दिया, सत्य बोलना। ना तो हम किसी राजनेता के गुलाम हैं, ना हम राजनीति के गुलाम हैं। हम खाते हनुमान जी का है और गाते भी हनुमान जी का है, किसी के गुलाम नहीं है। हम संतों के चाकर हैं, हनुमान जी का खाते, हमें हनुमान जी ने भेजा है। और जब तक हम भारत में जिंदा रहेंगे, जब तक तुम हमें मार नहीं दोगे, तब तक बाबर के खानदानों हम तुम्हारी फटचड़ियां उठाते रहेंगे, तुम्हारी ठटरी और गठरी को बांधते रहेंगे। और आचार्य प्रवर, आपसे फिर भी बुराई नहीं, हम आपसे सहमत हैं कि आपके पास शास्त्र ज्ञान है, आपके पास विद्वत्ता है, आपके पास ज्ञान है, उसको वंदन है, पर अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। हमें हनुमान जी ने सिद्धि दी है, हम भी चाहें तो पोल खोलें, एक भी राजनेता नहीं बचेगा कि उसके कौन कौन से कांड हैं, और एक भी महात्मा नहीं बचेंगे, और आपसे जुड़े हुए भी महात्मा नहीं बचेंगे कि उन्होंने कितनी लुगाइयां रख रखी हैं। हाँ, लेकिन हमने अपनी सिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि हमें हनुमान जी ने सिद्धि किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, हमें हनुमान जी ने सिद्धि दूसरों को मार्ग बतलाने के लिए दी है, धर्म पर चलाने के लिए दी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कहां की बात कर रहे हैं, पर कथा से ज्यादा ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब किसी हमारे संत के ऊपर कोई उंगली उठाता ना, चाहे वो मलुक पीठ वाले महाराज जी हो, चाहे रमण रेती वाले महाराज जी हो, चाहे वो हमारे बड़े भाई देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे वो हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर, पता है आपको वो विभूति है जिन्होंने 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाया है। और आप इन महापुरुषों पर उंगली उठाते। अरे भाई, भूल है क्या तुमसे भूलें नहीं होती? अरे की होगी इन्होंने भूलें, परमात्मा भी तो भूल कर रहा, नारायण भी तो नर बनने की भूल कर देता है, भगवान भी तो नर बन के आया, इतनी लीलाएं की, भगवान से भी भूल हो चुकी होगी, और कितनी भूलें नहीं होगी, और तुम कितनी भूलों का खंडन करोगे। अरे आपका कौन खंडन नहीं करेगा? अपने मंडन के लिए दूसरों का खंडन करना कहां का ज्ञान है, कहां की विद्वत्ता है? आप ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते हो। हाँ, हम स्वीकार करते, ना हमारे पास शास्त्र है, ना हमारे पास संस्कृत है, ना हमारे पास वेद है, ना हमारे पास पुराण है, लेकिन हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। हमें गर्व है, हमारे पूज्य संत आचार्य चरण, आप भी हमारे लिए पूजनीय हो, आपके पास भी अद्भुत विद्वता है, आप पर भी हमें गौरव है। लेकिन आदरणीय महोदया अस्तु, हम आपसे प्रार्थना करके विनम्र निवेदन करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, आचार्य प्रवर कृपा करके यह खंडन। और हाँ, हम वीडियो का जवाब वीडियो से नहीं देते हैं, हम बहुत दिल खोल और पोल खोल बाबा हैं, ये बहुत स्पष्ट बात बता देते हैं। और भारत के हिंदुओं से सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले उन लोगों से भी कहेंगे कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो धर्म विरोधियों के वीडियो देखना बंद करो और उन्हें जवाब दो, जहां मिले वहां जवाब दो। ये सोहेल जो योगा चला रहा ना, आप अपनी बहन बेटियों को ठीक चाहते हो ना, इनके दुकानों पर और इनकी जगहों पर जाना बंद कर दो।
बोलो जय श्री राम। एक बात बोले अंतिम, हमारे देवी देवता बहुत कट्टर हैं, राष्ट्रभक्त। पूछो कैसे? पूछो 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, 33 करोड़ देवी देवता में एक भी नहीं गया पाकिस्तान। गया? ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे प्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं एक भी देवी देवता पाकिस्तान नहीं गया है। कट्टरपन सीखना है तो इन 33 करोड़ देवी देवताओं से तो सीख लो। हो जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। दोनों हाथ उठाकर इसे श्रवण कर मिट जाती है, गाइए जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय राम कथा, जय जय राम कथा, राम कथा, हो जय जय राम कथा, सुनो राम कथा, हो जय जय राम कथा, सुनो राम कथा। भैया राम कथा बड़ी प्यारी है। आहा हा। कल हमने आपको वाल्मीकि और तुलसीदास जी के बारे में बताया था। वाल्मीकि जी ने जिसकी रचना की वो है रामायण। क्या है? बोलो 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 बोलो। लेकिन तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की उसका नाम क्या है? श्री रामचरित्र मानस। तो रामायण और रामचरित मानस में अंतर क्या है? रामायण का मतलब राम जी का मंदिर। रामायण का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ध्यान से सुनना। रामायण और रामचरितमानस क्या है? रामायण का मतलब राम जी का मंदिर और रामचरितमानस का मंदिर सरोवर का किनारा। तो दोनों में अंतर क्या है? मंदिर में शुद्ध होकर के जाना पड़ता है, सरोवर में शुद्ध होने के लिए जाना पड़ता है। तो तुलसीदास जी क्या सिखाते हैं? शुद्ध होना, शुद्ध से सिद्धि की यात्रा, ये तुलसीदास जी का है। और वाल्मीकि जी महाराज, आहा हा। तुलसीदास और वाल्मीकि में अंतर क्या है? वाल्मीकि जी को जो प्रणाम करते हैं, राम जी जिनको प्रणाम करते हैं वो हैं वाल्मीकि, और तुलसीदास राम जी को जो प्रणाम करते हैं वो है श्री तुलसीदास जी महाराज। तो रामायण और रामचरितमानस के अंतर्गत हम लोग कथा को सुन रहे हैं। वाल्मीकि आदि कवि हैं, पर तुलसीदास तो भक्ति काल के कवि हैं। वाल्मीकि बताते हैं राम क्या है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं राम कैसे मिलेंगे। तो राम जी को जानना है तो रामायण पढ़ो, और राम जी मिलेंगे कैसे ये जानना है तो रामचरितमानस पढ़ो। क्यों? रामचरितमानस से राम जी के मिलने का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए हमने कहा राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा गाइए गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर जय राम, श्री राम जय राम।
राम कथा सुंदर करतारी है, आहा हा, मन के संशय को मिटाने वाली है, मन में भक्ति जगाने वाली है। और राम कथा वो है जिसको सुनने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक अंतर और, रामायण और रामचरितमानस में चौथा अंतर सुनिए, क्या है? आहा हा, चौथा अंतर है भाषा का। रामायण है देव भाषा में, संस्कृत में, रामायण वाल्मीकि देव भाषा में है, लेकिन तुलसीदास जी की रामचरितमानस देव भाषा में तो नहीं है, पर महादेव भाषा में है। अरे ये महादेव भाषा क्या है? शुद्ध हिंदी तो लिखी है, कई जगह अवधि का प्रयोग है, आप कहते ये महादेव भाषा है। अरे भैया सुनिए, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिंहासन आखा, पाए सुसमय सिंहासन आखा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसको रचना करने वाले कोई और नहीं, रामचरितमानस की रचना करने वाले स्वयं महादेव हैं। लिखने वाले तुलसीदास जी हैं, पर रचना करने वाले महादेव। अच्छा, महादेव कहां वर्णन आया? उत्तर दीजिए जरा, ऐसी कपोल बातें नहीं चलेंगी पंडित जी। हाँ हाँ हाँ, अरे टेंशन मत लीजिए, उत्तर लीजिए। कब लिखा शंकर जी ने? अरे शंकर जी के 11वां रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, और हनुमान जी ने रामचरितमानस लिखने में तुलसीदास जी की मदद की। कोई प्रमाण है? हाँ, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुबीर। तुलसीदास जी के साथ साथ हनुमान जी रहे, और जहां हनुमान जी ने देखा कि तुलसीदास जी कलम में फंस गए, वहीं पर अपनी लेखनी स्वयं श्री हनुमान जी ने चला करके तुलसीदास जी की रामचरितमानस को पूर्ण किया है। इसलिए रामचरितमानस के रचयिता हैं हनुमान जी महाराज। कौन है? बोलिए 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 भैया, हनुमान जी। अब दूसरी बात, रामचरितमानस के पढ़ने और सुनने के फायदे सुनो। कल हमने नियम बताए थे, आज फायदे बताएंगे 5। कितने? बोलो बोलो बोलो। नियम बताए थे 10, फायदे बताएंगे। भैया ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई। क्या? आउट गोइंग ज्यादा, इनकमिंग कम? नहीं 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 नहीं, चिंता मत कीजिए, ये 5 का दम 50 से कम नहीं है। हाँ, ये 50 से कम नहीं है। तो 5 फायदे राम कथा सुनने के हैं। क्या? पहला फायदा, मन को शांति मिलती है। अच्छा, मन को शांति मतलब कोई लुगाई नहीं मिलेगी। एक आदमी को हमने कहा कथा में, ए चुप, शांति के साथ बैठ जा, तो वो मुहारी का था, बोला गुरुजी शांति नहीं आई है, बिमलाबाई चलेगी क्या? हमने कहा ठटरी के भरे। तो शांति कोई स्त्री को मत समझिएगा। बहुत लोगों का नाम शांति बाई होता है, पर जहां जाती है क्रांति फैला देती है। बोलो सीताराम। तो कथा सुनने का पहला लाभ है मन को शांति। ये मन की शांति क्या है? आहा हा, मकान बना लिया, दुकान बना ली, गाड़ी ले ली, फिर भी मन में टेंशन है कि और हो जाए। ये टेंशन कब तक नहीं जाती? जब तक राम नाम
करें महाराज, मन बड़ा परेशान है। बहुत लोग हमारे पास आते, महाराज जी मन बहुत हैरान है, बहुत टेंशन में, कपाड़ फूट रहा है, दिमाग खराब है। अरे भैया टेंशन मत लीजिए, टेंशन भी पेंशन लेने चली जाएगी। कैसे? ओ जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा, ओ जय जय भैया सुनो भाई राम कथा। आप राम कथा सुनिए। आप 2 घंटे से बैठे हो यहां, क्या किसी का मन पड़ोसी की तरफ जा रहा है? घर की याद आ रही? अरे पीछे वाले बोलो हो भैया, क्या जिसका तुमको कर्जा देना है उसकी टेंशन हो रही? कथा में बैठे आनंद आ रहा है, अब क्या होने वाला यही सोच रहे। यही तो है मन की शांति। ये पहला फायदा। कथा का दूसरा सुनने का फायदा क्या है? दूसरा लाभ है विचार करने का संकल्प। विचार नए नए आते हैं, विचारों की शुद्धि होती है। मन विकार के बारे में जिसका ज्यादा सोचता हो, वासना हवस की बातें जिसके मन पर बहुत हावी हो, गंदे चित्र और चरित्र के बारे में बहुत ज्यादा तुम्हारा मन जाता हो, रोज तुम 1-2 घंटे कथा सुनने की आदत डाल लो। कथा पंडाल में नहीं बैठ पा रहे, अपने मोबाइल के डाटा का सदुपयोग करो, कथा सुनने की आदत डालो। धीरे धीरे तुम्हारा विचार से विकार मिट जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध विचार के साथ साथ तुम भी तन मन से शुद्ध हो जाओगे। तीसरी फायदा, कथा सुनने की तीसरी फायदा है खुद की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? बोलिए, स्वयं की प्राप्ति। इस स्वयं की प्राप्ति क्या है? अपने बारे में जानना। तुम कौन हो, किस लिए आए हो, भगवान ने किसके लिए भेजा है? क्या तुमको भोजन करने, कमाने, ब्याह करने, बच्चे पैदा करने और मरने के लिए भेजा है? नहीं नहीं नहीं, भगवान ने कुछ और काम करने के लिए भेजा है। किस काम करने के लिए भेजा है? भगवान से भगवान को पाने के लिए भगवान ने भेजा है। तो ये कब जान पाओगे? जब कथा सुनोगे। तो कथा में ये पता लगता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। बनावटी अलग होता है, रियलिटी अलग होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो भैया, और जोर से बोलो। बनावटी अलग है। आपका नाम तुरंत बता देते, श्याम जी भाई। बाप का नाम कांजीलाल भाई। तो क्या यही पहचान है तुम्हारी? ना, ये तो नाम तब रखे जब तुम पैदा हो गए। जो रख दिया वो कहने लगे, ये नाम नहीं है, तुम हो कुछ और। किसी से पूछा जाए कौन है हम, तो परिचय एक जगह मिला। कहां? जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारो ग्राम। हमारा परिचय दूसरा है। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। आत्मा ना जलती है, ना मरती है, ना बहती है, ना कटती है। आत्मा तो शाश्वत है। पर आत्मा किसकी है? इसका उत्तर रामायण में दिया तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। क्या कहा? ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन सहज सुख राशि। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हम लोग भगवान के अंशज हैं। इसका परिचय कब मिलता है? जब तुम रामचरितमानस पढ़ोगे या सुनोगे। ये कथा सुनने का तीसरा लाभ है।
चौथा लाभ क्या है? आध्यात्मिकता बढ़ती है। क्या बढ़ती है भैया? बोलो 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 बोलो। आध्यात्मिकता। ये क्या है माई बाप? मेरे पागलों, हिंदुओं को हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। बुरा न मानना, बोलना चाहिए तो हम बोल देते हैं। किसी को बुरा लगे तो 2 रोटी रात को ज्यादा खा लें। हमको टेंशन नहीं है क्योंकि हम खा पी के आए हैं। लेकिन याद रखो, हम पी खा के नहीं आए हैं, खा पी के आए। हाँ, कि तुम अर्थ का अनर्थ कर दो, एक शब्द में ही गड़बड़ हो जाता है। किसी लड़की के लिए लड़का देखना हो और लड़का देख रखा हो और पूछा जाए, क्यों भैया फलाने का बेटा अमुक आदमी का बेटा कैसा है? एक जवाब ये होता है, खाते पीते घर का है, मतलब बड़ा आदमी। लेकिन अगर शादी बिगाड़नी हो तो इतना भर कह दो, पीता खाता है। एक शब्द यहां का वहां किया, सब मामला गड़बड़ हो गया। तो सुनिए, हमको बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? शुक्रवार को दूसरे मजहब वाले सब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। क्यों जाते हैं? छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? पढ़वाते हैं कुरान। क्यों पढ़वाते हैं? कि तुम कट्टर मुसलमान बनो। उसी प्रकार हिंदुओं को भी अपने बच्चों को शनिवार या मंगलवार मंदिर ले जाना चाहिए। राम कथा हो तो सुनाने ले आना चाहिए। रामायण को घर पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्यों? ताकि वो कट्टर सनातनी बने। आज बड़े शहरों के बच्चों के माता पिता रोते हैं हमारे पास आकर कि हमारा बेटा फलाने मजहब में चला गया, ढिकाने में चला गया। ठठरी के बरे, अगर तुमने उसको बचपन में ही रामायण गीता सुनाई होती, कोई माई का लाल दुनिया में तुम्हारे बच्चे का मजहब परिवर्तन नहीं करवा पाता। तुमने टीका लगाया होता और बच्चे के माथे पर टीका लगवाया होता, और किताबों के बीच में, विद्यालय के पुस्तक बस्तों के बीच में, 100 किताबों के बीच में अगर एक हनुमान चालीसा की किताब तुमने स्कूल के बैग के साथ डाल दी होती तो दुनिया का कोई भी हिंदू ना तो क्रिश्चियन हो सकता था ना मुसलमान हो सकता था। ये तुम्हारी कमी है, हमारी नहीं है, तुम्हारी कमी है। इसलिए माताओं पिताओं से प्रार्थना है, हिंदुओं से प्रार्थना है, अगल बगल के मंदिर में ले जाओ बच्चों को। मंगलवार नहीं तो शनिवार। 25 तारीख आती है, पूरा देश सांता क्लॉज के लिए अपने बच्चों को भेज देता है, जाओ आज क्रिसमस डे है, तुम में दम हो, रामनवमी आने वाली है, तुम में दम हो, हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हम भारत में यात्रा निकालने वाले हैं। अपने बच्चे को माथे पर टीका लगा करके निकाल दीजिएगा। तुम कहोगे कि क्या राम राम कहने से रोटियां मिलेंगी? साहब, नेताओं के पीछे भी जिंदाबाद करने से रोटियां नहीं मिलेंगी।
तुम कहोगे कि क्या सीताराम कहने से रोटियां मिलेंगी? साहब, फिल्म पिक्चर थिएटर में जाने वाले बच्चों को भी रोटियां नहीं मिलती हैं। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, मेरे प्रियजनों, हमारी बात कड़वी जरूर है पर है सच। पर राम कथा में आने वाला बच्चा रोटियां पाएगा या नहीं पाएगा ये तो नहीं हम कहते हैं। हमारी कथा से वो जीवन जीने की कला जरूर सीख जाएगा। रोटियां तो भीख मांगने वाला भी खा लेता है, जीवन जीने की कला अमीरों के बच्चे नहीं सीख पाते हैं। इसलिए कथा सुनाओ। चौथा लाभ है आध्यात्मिकता और सात्विकता की उन्नति। कथा सुनने का पांचवा लाभ भगवान की प्राप्ति। ये सबसे बढ़िया लाभ। कथा में बैठोगे, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आनंद आएगा जिंदगी में। जो होगा उसी में मौज आने लगेगा। और भैया, आपको भगवान की प्राप्ति एक ना एक दिन जरूर हो जाएगी। बहे सत्संग, लगन तुमसे लगाइए जरा। बड़ा प्यारा गीत है, कहो तो सुना दे भैया, फिर कथा में आगे बढ़ते। तो तुम लोग भी गाओगे ना पक्का? दोनों हाथ उठा करके। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे। अब उठाओ दोनों हाथ। हरि बोल। हनुमान जी महाराज की। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। दरिया माने होता है नदी। क्या होता है? कौन कौन डूबना चाहता है सत्संग में? जरा हाथ उठाओ। नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत लगा डुबकी, करो हिम्मत लगा डुबकी, नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके। हरि बोल। अगल बगल वाले दोनों हाथ उठा करके। आप पूछोगे महाराज जी सत्संग में आने से क्या फायदा? मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर,